नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित कुमार दुबे। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है डॉक्टर अमित के दुबे। आज का टॉपिक है कि बायोप्सी कराने से मुंह का कैंसर बढ़ जाता है। जी हाँ, बहुत सारे मुझे मैसेज आते हैं, बहुत सारे फ़ोन आते हैं कि बायोप्सी कराने से मुंह का कैंसर सर बढ़ जाता है। क्या बायोप्सी कराना सही है या नहीं? इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे और बायोप्सी किस कंडीशन में करानी चाहिए और अगर बायोप्सी कराने के बाद सीवियर डिस्प्लेजिया निकलता है या मॉडरेट डिस्प्लेजिया निकलता है या माइल्ड डिस्प्लेजिया निकलता है तो हमें क्या कराना चाहिए। इन सारे टॉपिक को आज के वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो पसंद आएगा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और फ्री में अगर दवा आपको चाहिए तो आपको क्या करना है इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा क्या क्या करके आप फ्री में दवा ले सकते हैं हमसे और अपने डायग्नोज को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमसे चेक करवा सकते हैं। जैसे कि आपको पता होता है कि आपके मुंह के अंदर किसी भी प्रकार का लीजन हो गया है और वो काफ़ी समय से धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है, आप दवाएं भी ले रहे हैं उसके बाद भी वो ठीक नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में डॉक्टर आपको बायोप्सी के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं। मतलब कि आपके जो मुंह के अंदर जो भी लीजन है उसका नेचर एग्रेसिव है, दवा के कंट्रोल में वो नहीं आ रहा है, तो आपको बायोप्सी कराने की जरूरत पड़ती है। अगर आपका लीजन जो है मुंह के अंदर 1.5-2 महीने के ऊपर का हो गया है, मतलब 21 दिन से ऊपर हो गया है और वो मुंह के अंदर जो भी लीजन है वो अगर ठीक नहीं हो रहा है तो फिर आपको बायोप्सी कराने की जरूरत पड़ती है। अगर मुंह के अंदर 4 प्रकार की चीज़ें, मुंह के अंदर दर्द हो रहा है, जो लीजन है उसमें दर्द है, गांठ है, स्वेलिंग है या फिर उसमें से ब्लड का रिसाव थोड़ा थोड़ा हो रहा है, तो आपको बायोप्सी कराने की जरूरत पड़ती है। अब पेशेंट ये होता है कि बायोप्सी कराने के बाद भी उनके जो प्रॉब्लम है उसमें सॉल्व नहीं हुआ। मतलब होता क्या है, पेशेंट को ये मतलब होता है सिर्फ कि कैंसर है या कैंसर नहीं है। उनको ये मतलब नहीं होता है कि कितने प्रकार की बीच में कितने प्रकार की डिजीज बीमारियां होती हैं। अगर देखिए बायोप्सी कराने के बाद आपको माइल्ड डिस्प्लेजिया निकलता है, मतलब मुंह के अंदर सफ़ेद पैच है और उसका आपको लग रहा है कि उसकी बायोप्सी कराना चाहिए, उसमें कराने के बाद माइल्ड डिस्प्लेजिया निकलता है, तो आप बिल्कुल खुश हो सकते हैं कि आपको किसी प्रकार का कैंसर नहीं है और वो दवा से ठीक हो सकता है। मॉडरेट डिस्प्लेजिया निकलता है तो भी आप बिल्कुल खुश हो सकते हैं क्योंकि वो दवा से बिल्कुल ठीक हो सकता है। लेकिन अगर आपको सीवियर डिस्प्लेजिया निकल गया या कार्सिनोमा इन सीटू निकल गया, मतलब एक कैंसर के और पास आप पहुंच गए हैं, तो इस कंडीशन में आपको उस चीज को निकलवा देना चाहिए, मतलब आपको इंसिजन करवा देना चाहिए, सर्जरी आपको करवा करके उसको एट ए टाइम निकाल देना चाहिए क्योंकि वहां पे भी आपको कैंसर नहीं हुआ है। क्योंकि कैंसर मतलब आपका कैंसर डिटेक्ट नहीं हुआ है आपके मुंह के अंदर, तो कैंसरस सेल्स आपके मुंह के अंदर नहीं बन रही हैं, तो इसलिए बायोप्सी में डिटेक्ट नहीं आया। लेकिन फ्यूचर में कोई बड़ी प्रॉब्लम ना हो इसलिए उस जो डिस्प्लेजिया है, सीवियर डिस्प्लेजिया और कार्सिनोमा इन सिटू में, वहां से उस चीज़ों को निकलवा करके हटा देना चाहिए। अब आइए ये बात करते हैं कि बायोप्सी में, क्या बायोप्सी कराने के बाद मुंह का कैंसर बहुत ज़्यादा फैल जाता है? देखिए ऐसा होता है कि बायोप्सी जब भी डॉक्टर पेशेंट को रिकमेंड करता है बायोप्सी कराने से, तो बायोप्सी कराने के नाम से ही पेशेंट के बिल्कुल नीचे से लेकर ऊपर तक का पसीना चढ़ जाता है। मतलब पैर का पसीना सर पे चढ़ जाता है और बिल्कुल परेशान हो जाएगा, घबराने लगेगा। बायोप्सी के नाम से सुन के ही घबराने लगेंगे कि अब तो मुझे कैंसर 90% तो मतलब कैंसर हो ही गया है। पेशेंट बायोप्सी के नाम पे यही सोचते हैं कि कैंसर हमें हो गया है, इसलिए डॉक्टर साहब को नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए उन्होंने बायोप्सी के लिए दे रहे हैं। बायोप्सी के लिए इसलिए नहीं दिया जाता है। बायोप्सी के लिए मैंने बताया 3 पॉइंट होते हैं। पहला पॉइंट, अगर बीमारी डिटेक्ट नहीं हो रही है, मतलब मुंह के अंदर आपका ओएसएमएफ है, मुंह के अंदर किस प्रकार का डिस्प्लेजिया है, किस प्रकार का ल्यूकोप्लेकिया है या मुंह के अंदर कोई ऑटोइम्यून डिजीज है, तो उसके लिए आपको पता लगाना पड़ेगा ना कि मुंह के अंदर किस प्रकार के सेल्स डेवलप हो रहे हैं। पेशेंट को डिस्प्लेजिया आ जाता है और माइल्ड डिस्प्लेजिया, मॉडरेट डिस्प्लेजिया, तो वहां तक तो वो दवा से ठीक हो जाते हैं, सीवियर में उसको निकालना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बायोप्सी का नाम ही होता है कि बायोप्सी में, और जब पेशेंट की बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई होती है, पेशेंट उसी समय डॉक्टर के पास जाते हैं और जब वो उनको उनके खुद के समझ में नहीं आता है तब वो डॉक्टर के पास जा कर के बताते हैं अपनी कंडीशन। तो जब बढ़ी हुई बीमारी होती है तो उसका डायग्नोस तो प्रॉपर होना चाहिए ना, और प्रॉपर जब तक डायग्नोस नहीं होगा तब तक उसका इलाज प्रॉपर अच्छे से नहीं हो पाएगा। और बिना डायग्नोस, बिना बायोप्सी के अगर इलाज करवा रहे हैं
तो थोड़ा सा संशय वाली बात होती है, क्योंकि कोई भी दवा करके आपको ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन 20 दिन दवा कीजिए, लेकिन अगर आपका वो प्रॉब्लम 15-20 दिन में नहीं ठीक हो रही है तो तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिल करके उसके इलाज को प्रॉपर एक सही वे में ले जाइए और सही तरीके से अपना डायग्नोस कराइए। अब आइए बात करते हैं कि आप हमसे दवाएं फ्री में कैसे पा सकते हैं। तो दवा फ्री में पाने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो लोगों को शेयर करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस पे कमेंट करना होगा और एक लाइक करके इसको शेयर करना होगा वीडियो को, जिससे कि जितने लोगों तक इस वीडियो को आप भेजेंगे और जितना ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप शेयर करेंगे, उसमें से 3 लकी ड्रॉ को निकाल करके हम उनका डायग्नोस करेंगे खुद से और उन जिनको प्रॉब्लम होगी और उनके लिए भी फ्री ऑफ कॉस्ट दवा हम भेजेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। आने वाली वीडियोस में नए नए टॉपिक बात करेंगे, जिसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।